एक ऑटोमेटेड कार बहुत तेज जा रही है, ड्राइवर चाह रहा है उसे रोकना पर वो रुक नहीं पा रही। ऐसा हो सकता है, और ये हो सकता है अगर वो कार इनफाइनाइट लूप में फंस जाए। तो एक छोटा सा कंडीशनल मिस्टेक कभी कभी बड़े प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है लूप के अंदर। तो लूप बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और आज हम लोग इसी चीज को देखते हैं लूप के बारे में। हम कितने तरह के लूप्स का यूज कर सकते हैं, कितने तरह के लूप होते हैं, और उनको हम किस तरीके से अपने प्रोग्राम में यूज करें, कंडीशंस क्या दें, इनिशियलाइजेशंस क्या दें। तो लूप क्या होता है? लूप एक्चुअली में एक ऐसा कंसेप्ट है जो रिपीटेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर हम प्रोग्राम में कोई एक स्टेटमेंट लिखते हैं और चाहते हैं कि वही एक लाइन या एक स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होता रहे, तो वो खुद ब खुद तो होगा नहीं। प्रोग्राम में कोई भी स्टेटमेंट अपने आप एग्जीक्यूट नहीं करता है। हम लोग जानते हैं कि सिस्टम वही काम करता है जितना उसको इंस्ट्रक्शन मिलता है। तो अगर हम किसी प्रोग्राम में कोई एक स्टेटमेंट लिखे हुए हैं और हम चाहते हैं कि वो स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट करे, तो हम लोगों को उसके लिए वहां पे लूप का यूज करना पड़ेगा। तो लूप इज एन आइटरेशन स्टेटमेंट विच एग्जीक्यूट a single or multiple line of a statement more than one time। तो ये रिपीटेशंस के लिए यूज किया जाता है जिसके मदद से हम मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूशन कर सके। अब ये मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराएगा किसी भी स्टेटमेंट को, तो वो कब तक कराएगा? तो उसके लिए हम लोग एक स्पेसिफिक कंडीशन को डिफाइन करते हैं, और जो भी कंडीशंस कहता है उतना नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूशन लूप करता है। जब तक कंडीशन सही है, लूप अपने बॉडी को एग्जीक्यूट करता रहेगा और बॉडी में कोई भी स्टेटमेंट जो लिखा गया हुआ है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो किसी भी लैंग्वेज में, या खास करके अगर अभी हम सी की बात करें, तो सी में 3 तरह के लूप का यूज किया जाता है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर लूप, फिर आता है व्हाइल लूप, एंड देन आता है डू व्हाइल लूप। तो सी में ये 3 तरह का लूप है जिसको हम लोग यूज करेंगे, और आगे चल के कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस हम लोगों को दूसरे लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगा। जैसे हम सी प्लस प्लस या जावा में जाएंगे तो हम लोगों को एक लूप मिलेगा, फॉर ईच लूप हम उसको कहेंगे। तो उसी बहुत माइनर चेंजेज होते हैं सी के में, जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं किसी भी कोई भी चीज जो आप पढ़ रहे हैं सी में, उसका बहुत ही माइनर चेंजेस देखने को मिलेगा दूसरे लैंग्वेजेस में हम लोगों को। खैर अभी हम लोग देखते हैं सबसे पहले फॉर लूप। तो फॉर लूप जो होता है, फॉर लूप फॉर कीवर्ड को यूज करके डिफाइन किया जाता है, और यहाँ फॉर लूप में 3 इसका मेन बेसिक पार्ट है और चौथा इसका बॉडी है। ये हमारा लूप का बॉडी है, और इस बॉडी में जो भी स्टेटमेंट लिखा जाएगा वो मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होगा। कितनी बार होगा? ये इस फॉर लूप में ये इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और स्टेप बताता है कि एग्जीक्यूशन कितने नंबर ऑफ टाइम्स होगा स्टेटमेंट्स का जो लूप के बॉडी में लिखा गया हुआ है। अब इनिशियलाइजेशन यानी कि इनिशियल वैल्यू, कंडीशन यानी लास्ट वैल्यू, और स्टेप किस तरीके से इनिशियल वैल्यू से कंडीशन तक लूप पहुंचेगा, और हर एक स्टेप के बाद ये लूप के बॉडी में लिखा हुआ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहता है। तो जैसे हम फ्लो चार्ट के मदद से यहाँ पे एक समझने की कोशिश करें कि जैसे ये हमारा लूप है, ये कंडीशन है। अब यहाँ पे लूप के बॉडी का स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है, कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू है तो इस पे वापस जाएगा प्रोग्राम, और फिर कंडीशन को चेक करेगा। कंडीशन अगर फिर ट्रू है तो फिर प्रोग्राम इस पे जाएगा और फिर वापस कंडीशन को चेक करेगा। ये चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं होता है, यानी जो भी कंडीशन दिया गया वो फॉल्स नहीं हो जाए। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा प्रोग्राम लूप के बाहर आ जाएगा और आगे जो भी कोड है उसको एग्जीक्यूट करने लगेगा। तो लूप में यहाँ पे जो भी दिया गया हुआ है इनिशियलाइजेशन पार्ट जो है हमारा सबसे पहला इनिशियल पार्ट है जो एक बार एग्जीक्यूट करता है। जैसे ही प्रोग्राम लूप पे पहुंचता है सबसे पहले इनिशियलाइजेशन पार्ट को चेक करता है कहाँ से शुरुआत करनी है। तो लूप में हम एक वेरिएबल रखते हैं और
वो वेरिएबल का एक इनिशियल वैल्यू हम असाइन करते हैं। उस इनिशियल वैल्यू को इनिशियलाइजेशन कहते हैं। कंडीशन यानी कि हम एक कोई भी कंडीशन बनाएंगे कंडीशनल ऑपरेटर्स के मदद से, और वो कंडीशनल ऑपरेटर जब तक ट्रू रिटर्न करता रहेगा लूप का कंडीशन सही रहेगा। कंडीशन कहीं ना कहीं जाके फॉल्स होगा, उसके लिए हम लोग वहां पे स्टेप का यूज करते हैं। जैसे ये इस प्रोग्राम में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे फॉर लूप डिफाइन किया गया और ये हमारा a इक्वल टू 1 ये इनिशियलाइजेशन हुआ। वेरिएबल a में एक वैल्यू रखा गया और वो वैल्यू है 1, इनिशियलाइजेशन हो गया। और कंडीशन क्या दिया गया है? कंडीशन दिया गया है इफ a इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि a अगर 5 से छोटा है, लेस देन इक्वल टू यानी कि 5 के बराबर भी है, तो 5 a की वैल्यू अगर 5 से छोटी है या 5 के इक्वल है देन कंडीशन ट्रू होगा। और जैसे ही a की वैल्यू 5 से ऊपर जाएगी, लेस देन इक्वल टू लिखा है, इसका मतलब है कि 5 a से छोटा, a का वैल्यू 5 से छोटा या 5 के बराबर ट्रू माना जाएगा। जैसे ही 5 के ऊपर जाएगा तो ये फॉल्स मान लिया जाएगा। अब ये फॉल्स होना चाहिए, तो होगा कब? स्टेप के अकॉर्डिंग। स्टेप यहां क्या दिया गया? a प्लस प्लस, यानी a में एक वैल्यू इंक्रीज होता रहेगा। तो हम चाहते हैं कि ये हमारा जो स्टेटमेंट है लूप के बॉडी में, जो भी स्टेटमेंट हम लिखना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करे 5 टाइम्स। तो हम जितनी बार चाहेंगे कि हमारा जो स्टेटमेंट है उसका एग्जीक्यूशन हो, हम उसके अकॉर्डिंगली ये इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और स्टेप को डिफाइन करते हैं। तो अभी हम चाहते हैं कि हमारा ये कोड जो है, ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है लूप के अंदर, ये 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हो। तो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और स्टेप को दिया गया। 1 से शुरू होगा, एक एक का इंक्रीमेंट होगा, तो ये 5 तक जाएगा और 6 पे जाते हैं लूप ब्रेक कर जाएगा। तो सबसे पहले प्रोग्राम जब आएगा, शुरू होगा, इस लूप में जाएगा, a का वैल्यू 1 होगा, देन ये कंडीशन को चेक करेगा। इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन चेक करेगा। इनिशियलाइजेशन के बाद कभी कभी हो सकता है कि कंडीशन पहले बार में ही फॉल्स हो जाए, तो ये कंडीशन को चेक करेगा। कंडीशन ट्रू है तो लूप के बॉडी में जाएगा और यहाँ पे a का वैल्यू यहाँ प्रिंट किया गया है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट कर दिया। अब यहां से ये सीधे जाएगा स्टेप पे। अब इस इनिशियलाइजेशन पार्ट पे प्रोग्राम नहीं जाता है। प्रोग्राम इनिशियलाइजेशन पार्ट पे सबसे पहली बार जाता है जब लूप शुरू होता है। अब a प्लस प्लस हुआ, a का वैल्यू 2 हुआ। अब ये फिर कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, फिर अंदर जाएगा और यहाँ पे स्टेटमेंट है a को प्रिंट करने का, फिर ये 2 को प्रिंट करेगा। फिर ये वापस स्टेप पे जाएगा, x का a का वैल्यू अब 3 होगा, फिर ये कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन फिर ट्रू है तो फिर ये 3 को प्रिंट करेगा। इस तरीके से a का वैल्यू 4 होगा, फिर 5 होगा, तब तक ये कंडीशन ट्रू है। और जैसे ही a का वैल्यू 6 होगा, a प्लस प्लस 6 होगा, प्रोग्राम लूप के बाहर चला जाएगा, लूप टर्मिनेट कर जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमारा ये फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग इनिशियलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, a इक्वल टू 1, अंदर गया प्रोग्राम, कंडीशन चेक किया, कंडीशन ट्रू है, प्रिंटएफ हुआ, फिर इंक्रीमेंट हुआ और फिर कंडीशन चेक किया और फिर यहाँ पे आया। इस तरीके से ये यहीं पे प्रोग्राम फंसा रहेगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो। जैसे ही फॉल्स होगा प्रोग्राम वापस चला जाएगा लूप के बाहर। तो ये हमारा फॉर लूप है जिसमें 3 इसके बेसिक पार्ट हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और स्टेप, और चौथा पार्ट जो कि इसका बॉडी है, बॉडी में उस स्टेटमेंट को लिखते हैं जिसका हम रिपीटेशन चाहते हैं। कुछ एजम्पशंस, कुछ जैसे यहाँ पे एक फॉर लूप बना है। अब इस फॉर लूप में a इक्वल टू 1 दिया गया है, लेकिन यहाँ कोई कंडीशन डिफाइन नहीं हो रहा है, उसके बाद a प्लस प्लस हो रहा है। तो क्या ये लूप चलेगा? ये लूप बिल्कुल चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है उसका प्लेस डिफाइंड है। और हम लोग जानते हैं कि एम्प्टी स्टेटमेंट इज ऑल्सो एन स्टेटमेंट। तो एम्प्टी स्टेटमेंट भी एक स्टेटमेंट है।
स्टेटमेंट मिस हो जाना एरर है, स्टेटमेंट नहीं होना एरर है। जैसे अगर यहाँ पे ये प्लेस नहीं होता तो एरर हो जाता है, लेकिन तीनों पार्ट का प्लेस है, इनिशियलाइजेशन भी है, कंडीशन भी है और स्टेप भी है, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। ये लूप चलेगा। अब ये लूप ब्रेक कब करेगा, क्योंकि कंडीशन नहीं दिया गया, तो कंडीशन यहाँ नहीं दिया गया, तो कंडीशन यहाँ पे इफ में बना लिया गया कि जैसे ही a इक्वल टू 5 हो तो ये लूप ब्रेक कर जाए, 5 होते ही ये लूप ब्रेक कर जाएगा। यहाँ कंडीशन बना लिया गया है। अगर ये नहीं बनाया जाता, ये इफ स्टेटमेंट नहीं दिया जाता, तो ये लूप टर्मिनेट नहीं होता, या ये लूप तब तक चलता जब तक कि ए की वैल्यू प्लस 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 होते होते ओवरफ्लो नहीं हो जाती मेमोरी। तो मेमोरी ओवरफ्लो होने तक ये लूप चलता है, लेकिन यहाँ पे लूप के बॉडी में इफ कंडीशन लगाया गया है, तो ये कोई एरर नहीं है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं, ये दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये क्या होगा इसका आउटपुट, तो उसमें एक ऑप्शन में एरर भी एक ऑप्शन होगा। तो आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि यहाँ पे कंडीशन छूट गया, ये एरर है, और हम उसको टिक कर लेते हैं एरर ऑप्शन को, लेकिन ये एरर नहीं है, यहाँ पे टर्मिनेशन हो रहा है इफ के मदद से। सेम प्रोग्राम यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, तो यहाँ पे a प्लस प्लस हो रहा है और ये चलता जा रहा है 5 6 7, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे दिया नहीं गया है, इफ के मदद से ब्रेक भी नहीं किया जा रहा है, तो ये लूप तो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ए का मेमोरी एक लिमिटेड मेमोरी है रैम के अंदर, तो ए का मेमोरी बढ़ते 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 अपने अपर लिमिट को क्रॉस कर जाएगा। तो क्या होता है, जब किसी वेरिएबल का मेमोरी अपर या लोअर लिमिट को क्रॉस करता है तो ओवरफ्लो कंडीशन आता है, स्टैक ओवरफ्लो। तो ये स्टैक ओवरफ्लो होगा, ये इनफाइनाइट इसको हम नहीं कह सकते हैं, ये टर्मिनेट होगा। जैसे अगर हम अज्यूम करते हैं कि टर्बो सी है, यानी कि हमारा जो सी है वो 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का है, तो ये 32,767 पे जाने के बाद ए का मेमोरी ओवरफ्लो हो जाएगा, उसके बाद ये अपने आप लूप टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये इंक्रीमेंट होते होते, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशंस में बनता है, और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा इनफाइनाइट लूप, तो हम हो सकता है इनफाइनाइट लूप हम लोग टिक कर देंगे, लेकिन वहां पे एक ऑप्शन हम चेक करेंगे कि अगर ये ऑप्शन दिया है कि ये लूप 32,767 32,767 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा, तो वो स्टेप पे हम उस ऑप्शन पे हम टिक करेंगे, क्योंकि ये लूप शुरू हो रहा है 1 से, तो ये अपने आप टर्मिनेट करेगा। या ऑप्शन होगा एबनॉर्मल टर्मिनेशन आफ्टर स्टैक ओवरफ्लो, तो ये ऑप्शन हम लोग चूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, a इक्वल टू 1, a इज लेस देन इक्वल टू 5, और यहाँ पे स्टेप नहीं दिया गया है, तो यहाँ भी तीनों पार्ट हैं, इनिशियलाइजेशन भी है, यहाँ पे कंडीशन भी है, बट यहाँ पे स्टेप नहीं है। तो स्टेप नहीं है लेकिन स्टेप का पोजीशन दिया गया हुआ है, तो ये भी कोई एरर नहीं है, लेकिन ए का वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। और लूप ब्रेक कब करेगा, जब ए का वैल्यू 5 से ऊपर जाए, क्योंकि कंडीशन क्या है, a इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी a 5 से छोटा और बराबर पे कंडीशन ट्रू है। जैसे ही a का वैल्यू 5 से ऊपर जाएगा ये कंडीशन फॉल्स होगा। तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि a में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। a का वैल्यू या वेरिएबल का वैल्यू कब चेंज करता, जब यहाँ पे कोई स्टेप होता, प्लस प्लस होता, या a इक्वल टू a इंटू 2, कुछ भी a की वैल्यू में किसी भी तरह से कोई चेंजेस होता, तब ये a का वैल्यू 5 से ऊपर जाता, a की वैल्यू को बढ़ाया जाता, तो ये 5 से ऊपर जाता, लेकिन यहाँ बढ़ाया नहीं जा रहा है वैल्यू को, यानी कोई बदलाव a में नहीं आ रहा है, ये हमेशा कंडीशन ट्रू रहेगा। तो ये एक इनफाइनाइट लूप है, यहाँ कोई मेमोरी ओवरफ्लो भी नहीं हो रहा है, लेकिन वैल्यू a में हमेशा 1 रहेगा। अब यहाँ पे a इक्वल टू 5 है और कोई कंडीशन नहीं है, तो हम जानते हैं कि ये कोई एरर नहीं है, और a माइनस माइनस हो रहा है, तो ये भी लूप चलता जाएगा 4 5 4 3 2 1 0 -1 सो ऑन, ये आगे की तरफ लूप चलता चला जाएगा, -1 -2 -3 -4,
और ये चलते चलते -32,768 के बाहर जाएगा, तब ये लूप स्टैक ओवरफ्लो एरर के साथ ये पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। अब यहां पे कुछ भी नहीं दिया गया है, कोई भी चीज डिफाइंड नहीं है, ना इनिशियलाइजेशन, ना कंडीशन, ना ही स्टेप। तो ये एक प्रॉपर इनफाइनाइट लूप होगा, क्योंकि तीनों चीज का प्लेस छोड़ा हुआ है और सब इम्पटी है, तो ये प्रॉपर इनफाइनाइट लूप हुआ हमारा। तो अगर हम लोगों को कभी इनफाइनाइट लूप बनाना होगा जहां हमको वैल्यू वगैरह नहीं चाहिए किसी वेरिएबल पे, तो हम लोग इसी को यूज करेंगे, तो ज्यादा बेटर होगा। अब यहाँ पे सी में अगर हम यूज कर रहे हैं लूप को, तो हम दो वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं लूप के अंदर, जैसे b इक्वल टू 1, a इक्वल टू 5। कंडीशन है a इज ग्रेटर देन 3 एंड b इज लेस देन 5, और बीच में लगा है एंड ऑपरेटर, यानी कि इसका मतलब है कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब a माइनस माइनस b प्लस प्लस, तो ये भी कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाएगा कि ये लूप में क्या प्रिंट होगा। ऑप्शन में दिया रहेगा कि a 5 4 3 2 a का जो है लूप चल रहा है 5 ग्रेटर देन 3 तक, तो 5 4 3 देगा, और b हम लोगों को 1 2 3 4 देगा। ऐसा नहीं होगा, जैसे ही a का कंडीशन 5 4 हुआ उसके बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा, क्योंकि a ग्रेटर देन 3 है। तो एक ये कंडीशन फॉल्स कब हो जाएगा, a में है 5, तो a माइनस माइनस हो रहा है, तो ये 5 के लिए ट्रू रहेगा, 4 के लिए ट्रू रहेगा, लेकिन 3 के लिए ये फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स होते ही ये लूप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर जाएगा, b की वैल्यू को चेक भी नहीं किया जाएगा। तो ये इस तरीके से भी हम दो वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। कंडीशन हम किसी एक का भी देना चाहें तो भी चलेगा, दोनों पे बनाना चाहें तो भी चलेगा। तो यहां पे हम दो वेरिएबल का यूज कर सकते हैं और कंडीशन किसी एक पे भी कर सकते हैं। तो ये हमारा लूप है, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ लूप, और इसके अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे नेस्टिंग ऑफ लूप्स को। ये सब फ्लो चार्ट्स भी इसके यहाँ पे डिफाइंड है, जैसे यहाँ पे डिक्लेयर किया गया वेरिएबल a और b को, इनिशियलाइज किया गया b को 1 से, a को 5 से, और कंडीशन है a ग्रेटर देन 3 एंड b इज लेस देन 5। दोनों कंडीशन के ट्रू होने पे लूप के बॉडी में प्रोग्राम जाएगा और फिर कंडीशन को चेक करेगा, फिर कंडीशन, दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर लूप के बॉडी में जाएगा। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हुआ तो प्रोग्राम लूप के बाहर चला जाएगा। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ लूप था, फॉर लूप था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेस्टिंग ऑफ लूप को पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा MCQs भी रेगुलर आ रहा है, वीक में एक हमारा MCQ आ रहा है और हम लोगों का एक कंसेप्ट आ रहा है, कंसेप्ट ऑफ C भी आ रहा है। तो प्रिपरेशंस के लिए जो नेट या BPSC कंप्यूटर टीचर जो अभी होने वाला है, उसका जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए जरूरी है कि आप इसको सब्सक्राइब करे रहिए, ताकि आप रेगुलर पढ़ाई करते रहें, मिस ना करें कोई भी एक लेक्चर।